आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मध्य प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान कहीं पीछे रह गए, जबकि उनका जनाधार बहुत ज्यादा है। लोगों के बीच में मामा के नाम से लोकप्रिय शिवराज सिंह चौहान ने अपनी चौथी पारी खेली थी, लेकिन पांचवी बारी में बीजेपी ने उनको उनके पद से हटा दिया और ऐसे में मोहन यादव को यहाँ पर उनकी सरकार बना दी। कहीं ना कहीं शिवराज सिंह के मन में वो कसक तो रह ही गई कि उनको इतना अच्छा काम करने के बाद पार्टी ने उनको ऐसे क्यों निकाल दिया। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं पार्टी से उनका मोह भंग होते हुए नजर आया और वो ऐसे बयानबाजी भी करते नजर आए, जिसमें उन्होंने बोला कि जब तक मुख्यमंत्री आप पद पे रहते हैं तब तक आपका सम्मान बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे आप मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो होल्डिंग से फोटो तो ऐसे गायब हो जाती है जैसे गधे के सिर से सींग। तो कहीं ना कहीं उनके इस बयान में उनका दर्द नजर आता है। वहीं उनके बेटे कार्तिक चौहान भी उस पे सफाई देते हुए फिरते हैं और उसमें लगता है कि वो भी पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं दिनेश, और हम दिनेश से जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में क्या शिवराज सिंह चौहान अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं या फिर भाजपा के साथ वो दोबारा वापस जा सकते हैं। देखिए माही, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान भाजपा से अलग अभी नहीं हुए हैं। पहली चीज़ तो ये है कि नाराज जरूर नजर आ रहे हैं। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की राजनीति में करारा झटका लगा है, क्योंकि आपको मैं बता दूं यहाँ पर माही, मैंने पूरा इलेक्शन देखा, कवर किया और उस दौरान देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मध्य प्रदेश में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी देखी गई। वहां पर कांग्रेस पार्टी लगातार उनको टक्कर देती नजर आ रही थी, लेकिन संगठनात्मक रूप से कांग्रेस पार्टी वहां पर कमजोर दिखाई दी और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई। लेकिन यहां पर जब 150 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने के बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हाशिए पर लाया जाता है पार्टी की तरफ से, वाकई चौंकाने वाला फैसला था। शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री थी, यहाँ पर देखिए कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपनी ताकत बार बार दिखाने का जो प्रयोग किया वहां पर हाईकमान के सामने, लेकिन शिवराज सिंह चौहान 1 तारीख से लेकर के और 12-13 तारीख तक, यानी कि मैं 2023 दिसंबर की बात कर रहा हूं, इस दौरान चुप बैठे रहे, हाईकमान के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की, ना ही किसी प्रकार के विधायकों का जत्था उनके साथ देखने को मिला। ऐसे में उनको आश्वासन दिया गया था और वो पूरी तरह से इस चीज से आश्वस्त थे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री और किसी को शायद नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि मोहन यादव का भी सियासी नाम और उनका कैरियर जो है वो इतना बड़ा पॉलिटिकल नहीं है कि जिस आधार पर उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ पर जो ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे बीजेपी की रणनीति साफ नजर आती है कि आगामी वक्त में अब से 2 ही महीने के बाद यहाँ प्रदेश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। उन लोकसभा के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी न सिर्फ मध्य प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक को साधना चाहती है, बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी मोहन यादव के जरिए वो तीर चलाना चाहते हैं, जहां से ओबीसी वोट बैंक जो है बीजेपी को सपोर्ट करे और इसका सीधा सीधा फायदा उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिले। दूसरी चीज ये रही कि मोहन यादव का जो लाडली बहन योजना, एक स्कीम चलाना जो काम था, वो काफी जो है यहाँ पर एक अच्छा प्रयोग साबित हुआ और महिलाओं को जो डायरेक्ट बेनिफिट उनके बैंक अकाउंट्स में दिया जा रहा था, उसके माध्यम से 10% महिलाएं ज्यादा उमड़ती है वोट देने के लिए और कहीं ना कहीं वो 10% वोट बैंक शिवराज सिंह चौहान या पार्टी के लिए इस कदर जो है कामयाब हासिल होता है कि वहां से पार्टी को बड़ी जीत हासिल करने में मदद मिलती है, क्योंकि माही एक वोट परसेंट जो है वो सरकारें बनाने और गिराने में काफी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में 10% महिलाओं का बाहर निकलना अधिक संख्या में और वहां पर मतदान करना कहीं ना कहीं वोट बैंक जो था वो लाडली बहन योजना स्कीम से काफी प्रभावित था और उसने बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में काम कर दिया। लेकिन दिनेश, मुझे जैसा आपने कहा कि उन्होंने लाडली बहनों के लिए बहुत काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं मोहन सरकार वो अपने वादों से मुकरते हुए नजर आ रही थी। तब शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों के लिए आवाज उठानी चालू की, कहीं ना कहीं बयानबाजी करनी चालू कर दी थी। तो क्या ऐसे में मोहन सरकार इन सब वादों से बचती हुई नजर आ रही है कि वो तो चले गए, अब जरूरी नहीं है कि जो वादे किए थे हमने नहीं किए थे तो हम पूरा नहीं करेंगे, ऐसा क्या कुछ देखने को मिला?
यहाँ पर देखिए, शुरुआती महीने में जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए मध्य प्रदेश के, तो वहाँ पर देखने को मिला कि 1500 रुपये जिस आधार पर हर महिला को दिए जा रहे थे, गृहिणी को, वहाँ पर 1200 रुपये की किस्त सुनने में आया। और सूत्रों के हवाले से तमाम खबरें भी सामने आई कि 1200 रुपये की कुछ जगह पर किस्त जारी की गई, लेकिन उसके बाद विरोध हुआ और उस किस्त को फिर से जितनी राशि पहले दी जा रही थी, यानी कि 1500 रुपये, उतना ही दोबारा से उनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया। लेकिन यहाँ पर जो आपने कहा कि यहाँ महिलाओं के लिए काम करते नजर आए, क्योंकि मोहन यादव जो कि शिवराज सिंह के द्वारा चलाई गई स्कीम्स को जमीन पर नहीं उतारना चाहते थे, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि दोनों नेता एक ही पार्टी से संगठित हैं और वहां पर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आगामी वक्त में भी भाजपा के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कार्तिकेय सिंह चौहान जो कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं, उन्होंने उनको चेतावनी देते हुए साफ कर दिया था कि यहाँ पर यदि जो भाजपा के वायदे हैं उनको पूरा नहीं किया गया, यदि चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने जो वायदे किए हैं उनको पूरा नहीं किया गया, तो पार्टी के खिलाफ यहाँ पर कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। आगामी वक्त में जिस तरीके की राजनीतिक प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है, शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण भारत की 131 सीटों का जिम्मा दिया गया है, तो वहां पर पार्टी के लिए जो है काफी मुश्किलें खड़ी उस वक्त हो सकती हैं जब शिवराज सिंह चौहान कुछ हलचल पैदा करे, नई पार्टी का ऐलान करे, क्योंकि करीब 100 विधायकों का जो है समर्थन उनके साथ हमेशा रहता है। और जिस आधार पर मध्य प्रदेश की राजनीति में ये तमाम जो घटनाक्रम अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि मोहन यादव कानून व्यवस्था को भी जो सुचारू रूप से लागू करने में नाकाम साबित हो रहे हैं, तमाम विपक्ष के नेता उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, यहाँ तक कि सरदार पटेल की मूर्ति उज्जैन में गिरा दी जाती है और उसके बाद उनको काफी किरकिरी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की लगातार कोशिश यही है कि भाजपा पर, हाईकमान पर यहाँ पर दबाव बना करके अपना काम करवाया जाए, और हो सकता है कि आगामी चुनाव में यहाँ पर बड़ी जो है जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को मिलती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि लोकसभा में उनको जिम्मेदारी मिलती हुई, ऐसा इसलिए आज की राम अठावले ने भी कल इस पे बयान दिया था कि कहीं ना कहीं उनको लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी इस पर कोई बयान नहीं आया है कि हाँ उनको चुनाव में लाया जाएगा। लेकिन उन्होंने एनडीए की तरफ से एक प्रस्ताव दिया है शिवराज सिंह के लिए। तो क्या आने वाले समय में आपको लगता है कि वो लोकसभा चुनाव में उतरेंगे, या फिर उनको एक बड़ा पद, गृह मंत्रालय या फिर और बड़े पद दिए जा सकते हैं? देखिए, यहाँ पर जो स्थिति अभी बनती नजर आ रही है, उस आधार पर भोपाल जो है वो शिवराज सिंह चौहान की फेवरेट सीट मानी जाती रही है, और ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि भोपाल से उन्हें जो है लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट बनाया जा सकता है यदि यहाँ से चुनाव जीते। और जाहिर तौर पर शिवराज सिंह चौहान की जो लेगेसी रही है वो जीत जाएंगे। हालांकि जीतू पटवारी ने उनके शासनकाल को भ्रष्ट शासन बताया है और लगातार उनके ऊपर जो है आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भोपाल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर बीजेपी को वोट मिलते हैं, तो उस आधार पर उनकी लेगेसी को देखते हुए भोपाल से उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और आगामी चुनाव में यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, क्या माही कोई भी नेता हो, हर नेता ये चाहता है कि मेरे को टिकट मिले, मैं यहाँ से चुनाव जीतूं और फिर आगे की रणनीति तैयार करूं, तो उस आधार पे केंद्र में कोई जिम्मा दिया जा सकता है। लेकिन भाजपा हाईकमान यदि चाहती तो भोपाल, माफ कीजिए, यहाँ पर दिमनी सीट से जो नरेंद्र सिंह तोमर ने चुनाव जीता है, उसके बाद वो मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर अब बन गए हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र में कृषि मंत्रालय का जो जिम्मा है वो खाली हो गया और शिवराज सिंह चौहान को बनाया जा सकता था। लेकिन जिम्मेदारी समझना क्यों उचित नहीं समझा, ये समझ से परे है। गृह मंत्री खुद ये कहते नजर आए कि हम नया नेतृत्व तैयार कर रहे हैं और इसी नेतृत्व को तैयार करने में हमें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़े हैं जो हो सकता है कि इंडिविजुअल रूप से बुरे लग सकते हैं, आघात पहुंचा सकते हैं, लेकिन पार्टी संगठन के लिए वो फैसले आगामी वक्त में फायदेमंद साबित होंगे। जी बिल्कुल दिनेश, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और है, अगर शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं अगर वो कोई पद बीजेपी नहीं देती है, फिर से क्या वो नाराज होते हुए नजर आएंगे या पार्टी छोड़ते हुए वो नजर आ सकते हैं आने वाले समय में? अभी इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी दी गई है शिवराज सिंह चौहान को। 131 सीटें दक्षिण भारत में आती है, वो दक्षिण भारत है जिसके लिए बीजेपी के दरवाजे जो है तमाम बंद हो चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में जीत हासिल कर ली है। 2023 में ही कांग्रेस पार्टी को कर्नाटका के चुनाव में जीत हासिल हुई थी। तो ऐसे में दक्षिण भारत की राजनीति को यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे, मुरली मनोहर जोशी भी वहां पर गए थे, बड़े बड़े नेता जो थे वो नहीं साथ पाए, तो क्या शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर अपना कमाल दिखा पाएंगे? और मैं लगातार कहता रहा हूं, जब से चुनावी नतीजे सामने आए हैं,
तब से यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान क्या उस धार रफ्तार के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते नजर आएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी ना मिलने के कारण मुख्यमंत्री का एक बड़ा पद होता है, उससे महरूम रखने के कारण यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान अब उस लय से काम करते हुए शायद दिखाई ना दे। जी बिल्कुल, जैसा कि दिनेश ने बताया, लेकिन इस पे आपकी क्या राय है कि आने वाले समय में शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मध्य प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे, या कहीं उनको अलग पद दिया जाएगा, या उनको लोकसभा चुनाव में कोई और सीट दी जाएगी, या कोई और मौका मिलेगा? इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।